हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ जयंती। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक जेड बारबी, जिसका अपर पार्ट मैंने मोल्डिड से बनाया है और लोअर पार्ट को एक प्लांटर की तरह बनाया है। ये प्लांटर में मैंने जेड प्लांट के ढेर सारे कटिंग्स लगाया है जो आगे चलकर ग्रो करेगा और बारबी का ड्रेस और भी सुंदर लगेगा। कैसा लगा मेरा जेड बारबी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, जेड प्लांट एक सन लविंग सक्यूलेंट है जो वेल ड्रेन्ड सॉइल में बहुत ही इजीली ग्रो करता है। इसका केयर और मेंटेनेंस भी बहुत ही इजी है। छोटे से छोटे कटिंग से भी 5-7 दिन में रूट निकल आता है। इसलिए मैंने बारबी का ड्रेस के लिए जेड प्लांट को चुना है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने बनाया है जेड बारबी। जेड बारबी बनाने के लिए पहले एक फ्रेम बनाना पड़ेगा और इस फ्रेम के लिए जो मटेरियल चाहिए वो है कुछ मीडियम थिकनेस का वायर। आप देख रहे हैं एक प्लायर जिसमें मैंने वायर को 16 इंच लेंथ साइज में कट किया है और वायर का एक एंड को मैंने हुक जैसा मोड़ दिया है और इस हुक को मैंने बेस के साथ बाद में प्लायर की मदद से फिट कर दूंगी। मेरे पास ये एक बेस पहले से था। आप इस तरह का कोई भी पुराना स्टैंड जो किचन में यूज होता है काम में लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने वायर को बेस के साथ फिट करके एक फ्रेम बना दिया है। इसमें मैंने 12 पीसेस वायर यूज किया है। आप देख रहे हैं एक प्लास्टिक बॉटल को प्लांटर का लेंथ के हिसाब से कट करके फ्रेम के अंदर घुसा दिया है और बॉटल में होल करके बेस के साथ अच्छी तरह से जिप टाई से बांध दिया है। अब हमारा बारबी प्लांटर कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप देख रहे हैं मैंने फ्रेम को ग्रीन नेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया है और अपर पार्ट में जो वायर था इसमें बारबी का स्केलेटन बना दिया है। ग्रीन नेट को फ्रेम के साथ ऊल से स्टिच कर दिया है। एल्युमिनियम फॉयल से बारबी का स्केलेटन को एक बॉडी का शेप दिया है। आप देख सकते हैं मैंने बारबी का दोनों हाथ, बॉडी और हेड बना दिया है। ये है मोल्डिड और इस मोल्डिड से एल्युमिनियम फॉयल से ढका हुआ बॉडी को कवर करके एक प्रॉपर शेप दिया है। आप देख सकते हैं बारबी का चेहरा कुछ इस तरह बन गया है। फाइनली बारबी को मोल्डिड से बना हुआ सारे ज्वेलरी पहना दिया है और राइट हैंड में एक तितली बिठा दिया है। बारबी प्लांटर के लिए जो सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया है उसमें 40% गार्डन सॉइल के साथ 30% कोकोपीट, 30% काउडंग कंपोस्ट और एक मुट्ठी नीम खली पाउडर है। सॉइल में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब सॉइल प्लांटर में डालने के लिए रेडी हो गया है। धीरे धीरे करके प्लांटर में सॉइल भरेंगे।
सॉइल भर जाने के बाद एक ग्रीन नेट का कटिंग लेकर प्लांटर का मुंह को बंद करके वूल से स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह। अब बारबी प्लांटर कुछ इस तरह दिख रहा है। नीचे मिट्टी भर दिया है और इस ग्रीन नेट को बाद में स्टिच कर देंगे। अब आया पेंटिंग की बारी। एक बॉडी कलर लेकर बारबी को पेंट कर दिया है। बाद में मैंने बारबी का फेस, ड्रेस, ज्वेलरी और हेयर को कलर कर दिया है। बारबी का ड्रेस को ग्रीन कलर किया है ताकि जेड प्लांट के साथ मैच कर सके। अब बारबी कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम इसमें पानी डालकर मिट्टी को गीला कर लेंगे। बारबी के ड्रेस के लिए मैंने 8-10 दिन पहले बहुत सारे जेड कटिंग्स लगाया था। अब सब में रूट आ गया है। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे जेड कटिंग्स। इस तरह मैंने बहुत सारे गमले में जेड कटिंग्स लगाया है। अब हम इस जेड कटिंग्स को इकट्ठे करके साफ कर लेंगे और बारबी के ड्रेस में लगा देंगे। फाइनली बारबी जेड ड्रेस पहनने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ जेड कटिंग्स लगाया है। और ये रहा मेरा कुछ मिनी जेड प्लांट जो अभी अभी साफ करके लाई हूँ। इसे लगाना बहुत ही आसान है। एक शार्प टूल लेकर प्लांटर में एक होल करना है और जेड प्लांट को इसमें डालकर दबा देना है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे होल किया है और एक मिनी जेड प्लांट को लेकर दबा दिया है। इस तरह एक एक करके प्लांटर में जेड प्लांट लगाना है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन रिजल्ट बहुत ही प्यारा है। आप देख रहे हैं मेरा जेड बारबी का ड्रेस पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने ड्रेस के चारों तरफ जेड कटिंग से भर दिया है। कितना सुंदर लग रहा है। एक परफेक्ट बारबी डॉल जैसा दिख रहा है। मुझे इंतज़ार रहेगा जेड प्लांट्स के ग्रोथ का। 2-3 महीने के बाद जब जेड प्लांट्स ग्रो करके बुशी हो जाएगा तब डॉल कैसा दिखेगा। दिखेगा ना सुंदर। डॉल तो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें पानी कैसे देंगे? बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, पानी इसमें स्प्रे करके ही देंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं जेड प्लांट को धूप पसंद है। इंडोर में जेड प्लांट्स का ग्रोथ थम जाता है, इसलिए मैंने जेड बारबी को बालकनी में रखा है। यहाँ धूप भी आता है और
यह जगह काफ़ी एयरी भी है। यहाँ मैंने गमले के अंदर एक स्टैंड रखा है और उस पर बार्बी को रख दिया है। आप देख रहे हैं जेड बार्बी का ड्रेस को मैच करके मैंने कुछ वाटर कैबेज भी रखा है। गमले में पानी है तो वाटर कैबेज भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक स्टैंड है। आप देख सकते हैं मेरा जेड बार्बी कितना हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। मैंने बार्बी के चारों तरफ सेंसिवेरिया, एग्लोनिमा, जीजी प्लांट, पार्लर पाम और वाटर कैबेज से सजाया है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।